हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ अकाउंटेंसी। हाउ आर यू? हमने लास्ट क्लास में फंडामेंटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीखा था हमने। आज हम फर्दर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, जिसमें हमारी जो टी.एस. ग्रेवाल है, टी.एस. ग्रेवाल का ही ये क्वेश्चन नंबर 39 है, जिसमें हमें दिया हुआ है एक्स एंड वाई कंट्रीब्यूट ₹20,000 and ₹10,000 respectively towards capital। एक्स और वाई की कैपिटल दी हुई है। They decide to allow interest on capital at the rate 6% per annum. Their respective share of profits is 2:3, and the net profit for the year is ₹1,500. Show distribution of profits. Number 1, where there is no agreement except for interest on capital. Where there is no agreement except for interest on capital. Number 2, where there is an agreement that the interest on capital as a charge, तो हमें इस क्वेश्चन में दो पार्ट दिए हुए हैं। पहले एक्स और वाई की कैपिटल दी हुई है 20,000 and 10,000 रिस्पेक्टिवली, और उसके बाद वो कह रहा है कि 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना है। प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग रेशियो है 2:3 और नेट प्रॉफिट है 1,500 रुपये। तो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से एक्स और वाई की जो कैपिटल है वो दी हुई है 20,000 and 10,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम के हिसाब से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला 20,000 का 6% हुआ 1,200 और 10,000 का 6% हुआ 600। 1,200 and 600 1,800 हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल। क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 1,500, 1,500 रुपये हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा था शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लैंग्वेज थोड़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन एक्चुअली ये क्या कह रहे हैं, वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़ के कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड एग्रीमेंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड एग्रीमेंट अगर है तो हम टेबल पर आएंगे। जो लास्ट क्लास में टेबल बताई थी उसमें दो केसेस होते हैं कि एग्रीमेंट में लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ। इस केस में कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड एग्रीमेंट है, तो इसका मतलब केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 को आगे प्रोसीड करने के लिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंपेयर करते हैं प्रॉफिट से। यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 1,800 रुपये और प्रॉफिट है कितना 1,500 रुपये। तो प्रॉफिट इस केस में प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है 1800 रुपये, लेकिन प्रॉफिट है कितना 1500 रुपये। तो इफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इस केस में हमें पता ही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे किसके बराबर, प्रॉफिट के बराबर। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे हम, प्रॉफिट के बराबर। मतलब कितना 1500 रुपीज हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। किस रेशो में देंगे हम, एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू रेशो में ये पे करेंगे हम। एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को और वाई को, एक्स को एक्चुअली इंटरेस्ट देना है हमें 1200, वाई को देना है 600। मतलब क्या रेशो आ गई, 2:1। तो ये जो 1500 रुपये हमें प्रॉफिट का है जो एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, तो एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 1500 रुपये। हमें टोटल जो प्रॉफिट है वो एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करना है, और किस रेशो में, एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू रेशो में। और एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू रेशो क्या है, ये 2:1। तो 1500 का 2/3 हो गया एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आया 1000 रुपीज, और वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वाई इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1500 का 1/3 हुआ 500 रुपये। दोनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास आ गए। टोटल हमें जो एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था वो देना था 1200 और 600 रुपये 1800 रुपये, लेकिन हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है एक्सपेंस की पेमेंट करने के लिए। तो लास्ट क्लास में केस नंबर 1 कराया था, जब एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा होता है तो यहाँ पर प्रॉफिट का अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है। सो एट केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट जो है वो हम प्रॉफिट के बराबर देंगे, और किस रेशो में देंगे, एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू रेशो में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसके बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाना होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने किया, इस डिस्ट्रीब्यूशन को हमें कंपाइल करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ था 1500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया एक्स को 1000, वाई को 500। टोटल हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1500 रुपये पे कर दिया। तो ये फर्स्ट केस था वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़ के कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड एग्रीमेंट है। उसके बाद केस नंबर 2 है वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट, अगेन एग्रीमेंट है तो केस नंबर 1 एप्लीकेबल होगा, दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एज अ चार्ज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज यूज कर रहा है, तो केस नंबर 1 क्या कहता है कि एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट की बात कर रहा है। उसके बाद कह रहा है एज अ चार्ज, चार्ज एप्लीकेबल होगा। तो क्या एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे चार्ज की बात कर रहा है, तो सिचुएशन नंबर 2 एप्लीकेबल होगी। और सिचुएशन नंबर 2 क्या कहती है, चार्ज उन्हीं एक्सपेंस के साथ यूज किया जाता है जो कंपलसरी हैं। चार्ज उन्हीं एक्सपेंस के साथ यूज किया जाता है जो कंपलसरी हमें पे करने ही करने हैं, चाहे उनको देने की वजह से फर्म क्या चली जाए, लॉस में चली जाए। तो इस केस में फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब एक्चुअली एक्स को इंटरेस्ट देना था 1200, वाई को इंटरेस्ट देना था 600, फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अलाउ किया जाएगा। चार्ज के केस में आपको पता ही है फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will be allowed। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के हमें आगे प्रोसीड करना है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, particulars
डेबिट एंड क्रेडिट। तो हमें जो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है और चार्ज का मतलब है पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। एक्स को 1200 और वाई को 600 रुपये देना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया हमने 1800 रुपये। अब इस केस में डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम आ रहा है। यहाँ जो बच गया उसको हम क्या कहेंगे, लॉस। 300 रुपीज़ लॉस हो गया। लॉस एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक्स और वाई की प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग रेशो में। क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग रेशो बताई हुई थी। प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग रेशो थी 2:3। प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग रेशो थी 2:3। तो 300 का 2:3 मीन्स 2 + 3 2/5 एंड 3/5। एक्स को जो लॉस है उसका 2/5 पार्ट और वाई को जो लॉस है उसका 3/5 पार्ट जो है वो बियर करना पड़ेगा। तो एक्स का जो लॉस हो गया वो 120, वाई का जो लॉस हो गया वो हो गया हमारा 180 रुपीज़। तो इस तरीके से जो लॉसेस हैं उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम एंड मोहन। क्वेश्चन नंबर 36 है, ये भी टीएस ग्रेवाल का। राम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। देयर कैपिटल एट द एंड, कैपिटल दी हुई है ईयर एंड पर। इट मीन्स कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है 24,000 एंड 18,000 रिस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स दी हुई है हमें। राम की ड्राइंग से 4,000 और मोहन की ड्राइंग है 6,000। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले, प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले जो है वो हमें डिफाइन किया हुआ है, दिया हुआ है। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹16,000 प्रॉफिट दिया हुआ है। कह रहा है कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालिए एट द रेट 5% पर एनम। 5% के हिसाब से हमें कैपिटल पे जो है वो इंटरेस्ट देना है। तो ऑब्वियसली जो प्रॉफिट दिया होता है वो बिफोर चार्जिंग ही होना चाहिए, बिफोर पेमेंट ऑफ एनी एक्सपेंस। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, ड्राइंग्स दी हुई है, प्रॉफिट कंबाइन करके दिया हुआ है 16,000 रुपये। जब भी प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग रेशो नहीं दी हुई तो हम क्या मान के चलेंगे उसको, 1:1। मीन्स जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 1/2 पार्ट राम को मिल जाएगा, जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 1/2 पार्ट जो है वो मोहन को मिल जाएगा। तो 1/2 16,000 का 1/2 पार्ट हुआ 8,000 मिल गया। राम को 8,000 मिल गया, मोहन को 16,000। जो टोटल प्रॉफिट था उसका हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया 1:1 की रेशो में। क्योंकि अगर प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग रेशो नहीं दी हुई है तो प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग रेशो हम क्या मान के चलेंगे, 1:1। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा निकलता है किस पर, ओपनिंग कैपिटल पर। और क्वेश्चन में हमें क्या दी हुई है, क्लोजिंग कैपिटल। प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करके प्रॉफिट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। एडिशनल कैपिटल तो क्वेश्चन में दी नहीं हुई है। तो हम राम की बात करते हैं। राम का प्रॉफिट कितना है, 8,000। राम की क्लोजिंग कैपिटल 24,000। राम की ड्राइंग्स 4,000। एडिशनल कैपिटल है नहीं तो ओपनिंग कैपिटल आ गई हमारी राम की 24 -
8, 28 minus 8, 20,000. राम की कैपिटल आ गई 20,000। इसी तरीके से मोहन का प्रॉफिट 8,000। मोहन की क्लोजिंग कैपिटल 18,000। मोहन की ड्राइंग्स 6,000। ओपनिंग कैपिटल है नहीं मोहन की 24 माइनस 8, 16,000 आ गई मोहन की ओपनिंग कैपिटल। तो हमने ओपनिंग कैपिटल निकाली राम की और मोहन की, जो आई है रिस्पेक्टिवली 20,000 एंड 16,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इंटरेस्ट देना था हमें 5%। 20,000 का 5% और 16,000 का 5%। 20,000 का 5% हुआ 1,000, 16,000 का 5% हुआ 800। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आया कितना 1,000 एंड 800 रिस्पेक्टिवली। राम को कैपिटल पे इंटरेस्ट 1,000 मिलेगा और मोहन को कैपिटल पे इंटरेस्ट जो है वो 800 रुपीज मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड महादेव। नीलकंठ और महादेव की बैलेंस शीट दी हुई है हमें 31 मार्च 2018 को। इस बैलेंस शीट के अंदर जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है 31 मार्च 2018 को हमें बैलेंस शीट दी हुई है और इस बैलेंस शीट के अंदर जो बताया गया है हमें उसमें जो इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, एसेट्स में सिर्फ सन्ड्री एसेट्स हैं अमाउंटिंग टू रुपीज 30 lakhs। नीलकंठ की कैपिटल दी हुई है हमें 10 लाख। महादेव की कैपिटल दी हुई है हमें 10 लाख। दोनों की कैपिटल सेम है और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है नीलकंठ करंट अकाउंट 1 लाख और महादेव करंट अकाउंट 1 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जिसमें लिखा हुआ है मार्च 2018 का 8 लाख रुपए। तो टोटल इस तरीके से दोनों साइड्स का एसेट लायबिलिटीज का 30 लाख रुपीज। आगे बता रहा है हमें ड्यूरिंग द ईयर महादेव्स ड्राइंग्स वर रुपीज 30,000। महादेव की जो ड्राइंग है वो 30,000 थी एंड प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2018 is rupees 10 lakh. Calculate interest on capital at the rate 5% per annum for the year ending 31st March 2018। तो इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना है 5% पर एनम के हिसाब से। तो एक बात ध्यान देने वाली है जो आगे मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, जब भी कैपिटल
फिक्स होती है तो इंटरेस्ट हमेशा फिक्स कैपिटल पे निकलता है। कैपिटल फिक्स कैसे होती है, कब होती है, जब भी हमें क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन होते हैं। आगे डिटेल में ये कंसेप्ट है बताऊंगा मैं। जब भी क्वेश्चन में हमें करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि कैपिटल क्या है हमारी, फिक्स्ड है। तो इंटरेस्ट जो है वो हमेशा फिक्स कैपिटल पे निकलता है, मतलब क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल को चक्कर नहीं रहता, कैपिटल हमेशा सेम ही रहती है। तो इस केस में जो, वैसे तो ये लॉजिकली क्लोजिंग कैपिटल, लेकिन क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं तो ये जो कैपिटल है वो फिक्स है। कैपिटल फिक्स है तो इसी फिक्स कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकालेंगे नीलकंठ और महादेव का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नीलकंठ और महादेव का। फिक्स कैपिटल है 10 लाख, 10 लाख का 5%, 10 लाख का 5%, 50,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। तो जब भी कैपिटल फिक्स होती है, ध्यान रखना है हमें। और कैपिटल फिक्स कैसे होती है, कब पता चलेगा, जब भी हमें क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए होंगे। क्वेश्चन में जब भी करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं इट मींस कैपिटल फिक्स्ड है, फिक्स है। यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ हमारी जो कैपिटल है वो दो टाइप की हो सकती है। कैपिटल हमारी फ्लक्चुएटिंग हो सकती है और कैपिटल हमारी फिक्स हो सकती है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, कई बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें रेगुलर फंड्स की जरूरत पड़ती रहती है, पैसे की जरूरत पड़ती रहती है। लाइक मान लो हमारी XYZ लिमिटेड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हम पब्लिक को लोन प्रोवाइड करते हैं, लोन देते हैं। तो जैसे जैसे पैसे की जरूरत पड़ती है हम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, पैसे लगा देते हैं। और जब भी उस लोन का पैसा वापस आता है, रिफंड आता है, हम क्या करते हैं, उस पैसे को एडजस्ट कर देते हैं। रेगुलर हमारे बिजनेस में पैसे की जरूरत पड़ती रहती है, कभी आता है कभी जाता है। तो जिस बिजनेस में रेगुलर फंड्स की जरूरत पड़ती रहती है उस केस में कैपिटल क्या होती है, फ्लक्चुएटिंग होती है। और कई बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमने वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दी, एक ही बारी हमने इन्वेस्टमेंट कर दी और ओवर द पीरियड हमें रिटर्न उसके आते रहते हैं, उस केस में कैपिटल क्या होती है, फिक्स होती है। तो जब भी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो एक अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। जब भी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन जब भी कैपिटल फिक्स होती है तो दो अकाउंट बनते हैं, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। जब भी कैपिटल फिक्स होती है तो दो अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इसीलिए जब भी क्वेश्चन में करंट अकाउंट कब बनता है, जब कैपिटल फिक्स होती है। तो क्वेश्चन में या तो बता देगा कैपिटल फिक्स है, या क्वेश्चन के अंदर अगर करंट अकाउंट बना हुआ है, क्वेश्चन में अगर करंट अकाउंट दिया हुआ है तो इसका मतलब कैपिटल क्या है हमारी, फिक्स है। इसको आगे हम डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, जो हमारा TS केवल का ही क्वेश्चन नंबर 35 है। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Their capital balances, उनके जो कैपिटल बैलेंसेस हैं वो हमें दिए हुए हैं 50,000 and 40,000 respectively as on 1st April 2017 को। इनके कैपिटल बैलेंसेस दिए हुए थे 50,000 and 40,000 respectively। On 1st July 2017, A introduced additional capital. A ने additional capital और लगाई 10,000 रुपीज और B ने 1,000 रुपीज। कह रहा है कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालिए एट द रेट 10% पर एनम के हिसाब से हमें कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो ए और बी के कैपिटल बैलेंसेस 1st अप्रैल 2017 को दिए हुए थे 50,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली।
1/7/2017 को एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की। ए ने 10,000, बी ने 1,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना था एट द रेट 10% पर एनम। तो पहले हम बात करते हैं ए की। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बिगनिंग में उसने पैसा लगाया ऑन ₹50,000, जो शुरू में 50,000 रुपीज लगाए उसने, तो ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2018 को। तो जो पैसा उसने 1 अप्रैल 2017 को लगाया वो बिजनेस ने यूज किया 31 मार्च 2018 तक। तो 50,000 का पूरे साल भर का इंटरेस्ट 10% आया 5,000 रुपीज। इसने फर्दर पैसा लगाया ऑन जो 10,000 रुपये लगाए हैं इसने, वो कब इन्वेस्ट किए हैं? 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 तक हो गए 9 मंथ्स। 9 मंथ्स का इंटरेस्ट 10,000 रुपये इसने लगाया, 10,000 का 10% फॉर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। क्योंकि 1 जुलाई को ये पैसा लगाया था 10,000, बिजनेस एंड हो रहा है, मतलब अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2018 को। तो 2 महीने का इंटरेस्ट हुआ 750 रुपीज। टोटल इंटरेस्ट आ गया ए का, जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आ गया 5,750 रुपीज। इसी के साथ हम बात करेंगे बी की। बी ने जो लगाया 40,000 रुपये, 40,000 का जो लगाया था वो 40,000 इन्वेस्ट किया था 1 अप्रैल 2017 को। 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक 40,000 का 10% हुआ 4,000। इसने और भी पैसा इन्वेस्ट किया था 1,000 रुपीज। ऑन ₹1,000 इन्वेस्ट किया था 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 तक 1,000 का 10% फॉर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। तो 1,000 का 10% हुआ 100 रुपीज, 9 मंथ्स का हुआ 75। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 4,075 रुपीज, और ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आया था 5,750 रुपीज। तो इस तरीके से ये जो कैपिटल है, इस कैपिटल पे इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है ये 40। A and B started business on 1st April 2017। 1 अप्रैल 2017 को बिजनेस स्टार्ट किया और कह रहा है कैपिटल थी 15 लाख और 9 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली। ऑन 1st October 2017 they decided that their capitals should be rupees 12 lakh each, और कह रहा है the necessary adjustments in capital were made by introducing or withdrawing by check, and interest on capital is allowed at the rate 8% per annum. So compute interest on capital for the year ending 31st March 2018। तो ए और बी की रिस्पेक्टिव कैपिटल हमें दी हुई है ईयर की बिगनिंग में 15 लाख एंड 9 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली, 15 लाख और 9 लाख।
1 अक्टूबर 2017 को, मतलब आफ्टर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी ₹12 लाख ईच, क्योंकि कैपिटल जो है वो कितनी हो जाए, 12 लाख हो जाए। तो ए की कैपिटल 15 लाख थी, 12 लाख होने का मतलब क्या है, ए जो है वो 3 लाख रुपए बिजनेस से क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा। और बी जो है, बी की कैपिटल भी 12 लाख करनी है, तो बी की प्रेजेंट कैपिटल 9 लाख रुपए थी। इसका मतलब बी 3 लाख रुपीज बिजनेस में और क्या करेगा, इन्वेस्ट कर देगा। उसी के लिए वो बता रहा है द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल वो मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग बाय चेक। नेसेसरी एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं, किस तरीके से, चेक के थ्रू पैसा या तो इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा या पैसा निकाल लिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अलाउ किया जा रहा है एट द रेट 8% पर एनम के हिसाब से। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट हमें निकालना है। तो पहले हम बात करते हैं ए की, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे इंटरेस्ट, ए के लिए हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ए की शुरू में कैपिटल थी 15 लाख रुपए। शुरू का मतलब क्या हो गया, 1/4/2017 को। उसके बाद 1 अक्टूबर को ये कैपिटल कितनी करना चाहता है, 12 लाख। ऑब्वियसली 3 लाख रुपए इसने विड्रॉ कर लिए, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। अब 1 अक्टूबर को, 1/10/2017 को उसकी कैपिटल कितनी हो गई, 12 लाख रुपए। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 अप्रैल 2017 को उसकी कैपिटल थी 15 लाख रुपए, 1 अक्टूबर को 2017 को हो गई 12 लाख रुपए। तो इसका मतलब 30 सितंबर 2017 कह लो, या 1 अक्टूबर, या 1 अक्टूबर 2017 कह लो, एक ही बात है। इसके जो कैपिटल है 15 लाख रुपए, वो फर्म ने यूज किया 6 महीने, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक। तो 15 लाख का 8% इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। इसी तरीके से 1 अक्टूबर 2017 को उसकी कैपिटल हो गई 12 लाख रुपए। ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च 2018 को। 31 मार्च 2018 को ईयर एंड हो रहा है, तो 12 लाख रुपए कैपिटल हो गई 1 अक्टूबर को, 12 लाख का 8%। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक अगेन 6 महीने, ये भी 6 महीने थे, 6/12, तो 15 लाख का 8%, 120 इंटू 6/12, 60,000। 12 लाख का 8%, 96, 6 मंथ्स का 48,000। टोटल हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ए का, एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आ गया 1,08,000 रुपीज। इसी तरीके से बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। बी की बात करते हैं, ऑन रुपीज, बी की शुरू में जो ओपनिंग कैपिटल थी, बी की शुरू में जो ओपनिंग कैपिटल थी वो थी 9 लाख रुपीज। तो 9 लाख रुपीज पे निकाल रहे हैं हम। 1 अप्रैल 2017 से उसकी कैपिटल भी 12 लाख रुपए हो गई, कब, 1 अक्टूबर 1/10/2017 को। तो 1 अप्रैल 2017 से ये पैसा यूज किया 30 सितंबर 2017 तक, मतलब 6 महीने, 9 लाख का 8%, 6 महीने का। 1 अक्टूबर 2017 से 31 मार्च 2018 तक 12 लाख का 8%, 6 महीने का। तो 9 लाख का 8% हुआ 72, 6 मंथ्स का हुआ 36,000। 12 लाख का 8%, 96, 6 मंथ्स का 48,000। तो ये टोटल करेंगे हम। बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया हमारे पास 84,000 रुपीज। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था 1,08,000 और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया हमारे पास 84,000 रुपीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 34। कनिका एंड गौतम आर पार्टनर्स डूइंग अ ड्राई क्लीनिंग बिजनेस इन लखनऊ। कनिका और गौतम पार्टनर्स हैं, रेशियो है 2:1, कैपिटल दी हुई है 5 लाख रुपीज एंड 4 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली। कनिका withdrew the following amount during the year to pay the hostel expenses of her son. 1 अप्रैल को निकाले उसने 10,000 रुपीज, 1 जून को निकाले उसने 9,000 रुपीज, 1 नवंबर को निकाले उसने 14,000 रुपीज और 1 दिसंबर को निकाले उसने 5,000 रुपीज। कैलकुलेट करना है हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम। 6% पर एनम के हिसाब से हमें ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे जो ड्राइंग है वो रेगुलर बेसिस पे तो है नहीं, पार्शियल बेसिस पर है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड तो अप्लाई हो ही नहीं सकता। तो कौन सा मेथड लगेगा? प्रोडक्ट मेथड। और प्रोडक्ट मेथड में सबसे पहले हमें क्या बनानी पड़ती है? कंप्यूटेशन टेबल। कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कनिका's ड्राइंग, जिसके लिए हमें बनानी पड़ेगी कंप्यूटेशन टेबल। प्रोडक्ट मेथड एप्लीकेबल होगा डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ्स एंड प्रोडक्ट। डेट, अमाउंट, number of months and product। A, B, C, D is equals to B into C। पहला इसने जो अमाउंट विड्रॉ किया है वो 1 अप्रैल को विड्रॉ किया है। 1 अप्रैल को विड्रॉ किया है 10,000 रुपीज, 1 जून को 9,000 रुपीज, 1 जून को 9,000 रुपीज, 1 नवंबर को 14,000, 1 दिसंबर को 5,000। कुछ नहीं लिखा, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को एंड हो रहा है, तो जो 1 अप्रैल को पैसा निकाला वो 31 मार्च तक यूज किया, मतलब 12 महीने। जो 1 जून को पैसा निकाला वो 10 महीने, जून से लेकर अगले साल की मार्च तक, जून से लेकर अगले साल की मार्च तक हो गए 10 महीने। 1 नवंबर को जो निकाला वो 5 मंथ्स, 1 दिसंबर को जो निकाला वो 4 मंथ्स। 12 इंटू 10, 1,10,000, 90 इंटू 10, 90,000, 14 इंटू 5, 70,000, 5 इंटू 4, 20,000। ये आ जाएगा हमारा टोटल प्रोडक्ट 3 लाख रुपीज। 120 प्लस 90, 210 प्लस 70, 280 प्लस 20, 3 लाख रुपीज। और इंटरेस्ट ऑन कनिका's ड्राइंग, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट डिवाइड बाय 100। प्रोडक्ट मेथड से क्या एप्लीकेबल होता है? हमेशा 1/12। तो 3 लाख रुपीज रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है, जो है हमारा 6%। 3 लाख का 6%। और प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला आपको पता ही, हमेशा 1/12 होता है इसमें। तो ये आ गया हमारा 1,500 रुपीज। तो इंटरेस्ट ऑन कनिका's ड्राइंग
कनिका की जो ड्राइंग्स थी उस पर इंटरेस्ट आ गया 1500 रुपये। और आपको पता ही है पहली प्रायोरिटी हमारी रहती है हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करें, लेकिन डायरेक्ट मेथड अप्लाई करने के लिए ड्राइंग जो है वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए और ड्राइंग का अमाउंट पूरे साल भर सेम रहना चाहिए। यहाँ पे ड्राइंग रेगुलर बेसिस पे नहीं है, फ्लक्चुएशन है, कभी अप्रैल में भी ड्रॉ कर रहा है, कभी जून में, नवंबर में और दिसंबर में, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड जो है वो हमने अप्लाई किया है।